जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों की माफी मांगना चाहूंगा। मैं आज का जो मैसेज है वो मराठी में देता हूं क्योंकि ये महाराष्ट्र से संबंधित है। वैसे तो मॅडम अच्छी हिंदी बोल लेंगे, पण महाराष्ट्रामध्ये मागच्या 1-2 दिवसामध्ये एक खूप मोठा मेसेज व्हायरल झाला। तो म्हणजे आदरणीय सीमाताई पाटील या बौद्ध धम्माच्या दीक्षा त्या घेणार आहेत, बौद्ध धम्माची दीक्षा घेणार आहेत। आणि त्याच अनुषंगाने मग आम्ही त्यांना कॉल केला त्यांची। आणि आज खरं तर आता 11:15 झालेत रात्रीचे। आम्ही मागच्या 2-3 तासापासून अनेक घडामोडींवर बैठक घेऊन आम्ही आमच्या ऑफिसमध्ये बसलेलो आहोत। तर तिथे बैठक झाली आणि मॅडमचे जे विचार आहेत अत्यंत सुंदर, आणि बाबासाहेबांची जी मुवमेंट इतक्या वर्षापासून ते चालवत आहेत आणि जॉली जी आज ते आम्हाला जोडणारे एक दुवा आहे आणि ते पण या ठिकाणी संपूर्ण त्यांची टीम आलेली आहे। तर त्यांचं आम्ही आमच्या कार्यालयामध्ये स्वागत करतो आणि मी त्यांना, कारण पूर्ण महाराष्ट्रच नाही तर पूर्ण देश तुमच्या भूमिकेचं स्वागत करता है। मैं बाकी के स्टेट्स के लोगों के लिए और बाहर के आउट ऑफ इंडिया के लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि सीमाताई पाटिल मैडम ये मराठा कम्युनिटी से और ओबीसी ओबीसी कम्युनिटी से है, और वो भी ऐसी कम्युनिटी कि जो मंदिरों के पुजारी हुआ करते हैं। आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा बदलाव है कि जिनके हाथों में मंदिर होते हैं, जो मंदिरों की पूजा करते हैं, भगवानों की पूजा करने वाला जो समाज होता है, उस समाज से मैडम बिलोंग करती है। और उन्होंने 25 अक्टूबर 2020 अशोका विजयादशमी, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, उसी दिन चैत्य भूमि, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक है, वहीं पर जाकर समुद्र में जितने भी घर हैं, जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, घर में जितने भी थे, वो उठाकर उन्होंने समंदर में उनका विसर्जन कर दिया। और उनका स्टेटमेंट जब मैं सुन रहा था, उनसे जब मैं बात कर रहा था, तो उनके बेटे हैं, मुलाचं नाव काय? अभिषेक नाम के उनके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि काय म्हणतात ते तुम्हाला, मम्मी, आई बोलते मम्मी कि इन भगवानों को इतना दूर ले जाकर डुबाने की क्या जरूरत है, यही कचरे के डिब्बे में डाल दो। तो देखो कितना बड़ा परिवर्तन है कि जिस समाज को भगवान थोप दिए गए थे कि इन्हीं की पूजा तुमको करनी है, इन्हीं के चरणों में तुमको रहना है, आज वो समाज बौद्ध धर्म की ओर आ रहा है। तो हम मैडम का, उनके परिवार का, और उन्होंने कहा है कि आने वाले, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कई सारी समस्या हम लोगों के सामने है कि लोग इकट्ठा नहीं करने दे रहे। दीक्षा के भी कार्यक्रम में दीक्षा भूमि जाके आया, दीक्षा भूमि को सील करके रखा हुआ है, चैत्य भूमि को सील करके रखा हुआ है। तो कई सारे लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कोविड की समस्या है उसकी अड़चन आ रही है। तो मैडम का ये निर्धार है कि वो अकेले बौद्ध धर्म में नहीं आ रही है, वो 4 से 5 हजार लोगों को, ओबीसी लोगों को बौद्ध धर्म में आ रही है। और आज मेरे साथ सत्य शोधक समाज के लोग भी यहाँ पर मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो हम मैडम से जानना चाहते हैं कि मैडम, आज पूरा देश और देश के बाहर भी बैठे हुए जो अम्बेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या भूमिका है। प्लीज। नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय भीम, जय भारत। मैं भारतीय महिला शाहिरा सीमा पाटिल, और आज यहाँ पे हमारे आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी सर, इनके साथ बहुत चर्चा हुई। हम लोग बदलापुर पहुँचे, हमारी सारी वी द पीपल की टीम, अम्बेडकर राइट्स वर्ली, यहाँ से हमारे आदरणीय एडवोकेट अजय जी भोसले सर, आदरणीय सूर्यकांत बापू सर, और आदरणीय बौद्धाचार्य कवि गायक गुणाजी काजिरडेकर। और आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारा सपना था राजरत्न साहब से मिलने का। हम बहुत सारा उनका व्हाट्सएप या फेसबुक या मीडिया के माध्यम से उनको सुनते आए हैं। उनके जो विचार है वो बहुत हर एक मानव को इतनी प्रेरणादायी रहते हैं। और गए 7-8 साल से मैं ये जो भारत के इतिहास रचने वाले, एक इतिहास बनाने वाले जो महापुरुष है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, संत तुकाराम महाराज,
छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे, इनकी जीवन गाथा है हम लोग हमारी कला के माध्यम से पूरे भारत में प्रेजेंट करते हैं। तो हमें इतना अच्छा लगता है और बड़े सम्मान से हम लोग जब भी ये विचार मंच में ये हमारी कला प्रेजेंट करते हैं तो एक इसके साथ में एक ऐसी शक्ति मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है हर टाइम हर प्रोग्राम में। तो ये करते करते मैं बहुजन समाज से हूँ और अभी सर ने बताया कि ये जो थोपा गया था हर एक समाज के ऊपर, जो अंधविश्वास, जो चमत्कार, जो कर्मकांड, ये जो सब है वो ये पूरे भारत में है और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप पढ़ो, हर किताब पढ़ो। बाबा साहब ने इतनी ऊंची शिक्षा ली, देश विदेश जाके वो पढ़े, इतना नॉलेज दिया और उन्होंने बुद्ध धम्म को अपनाया क्योंकि ये जो बुद्ध धम्म है वो विज्ञान के ऊपर आधारित है। इसमें ना कर्मकांड है, ना कुछ इसमें चमत्कार है या बुआबाजी है, ना कुछ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद सच जानो क्या है, अत्तदीप भव। आप स्वयं प्रकाशित होकर खुद के विचार को, खुद के मन को आप सवाल करो। और ये सब मैंने गए 6, 7, 8 साल से मैं भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार जॉली दादा मोरे और हमारी टीम की माध्यम से और हमारे आदरणीय गुरुवर्य विजय कुमार गवई सर, आदरणीय ताड़े मामा, आदरणीय रामटेके सर, आदरणीय प्रमोद लोने सर, ऐसे बहुत सारे बड़े लोगों से बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिला, बहुत सारी किताबें मिली और ये पढ़कर मैंने खुद के मन को बहुत सारे सवाल किए। जब भी मैंने ये मन में ठान लिया कि मैं लास्ट मतलब संयुक्त जयंती के प्रोग्राम हम लोग पूरे भारत में करते हैं, तो लास्ट जयंती में मैंने अनाउंस किया था 4 दिसंबर में सत्यशोधक समाज के तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन सभा जो BIT चाल पर ली जाती है, तो वहाँ पे भी मैंने अनाउंस किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने, बाबा साहब ने जो एक ऐसा नारा दिया था एवला में, तो उन्होंने बताया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा बाबा साहब ने बोला था। तो मैंने 4 दिसंबर में सर वहाँ पे मैंने भी अनाउंस किया BIT चाल परेल में। तो यहाँ से वही विचार मंच से मैंने बोल दिया कि मैं भी हिंदू धर्म में जन्म लिया है मैंने, अर्थात कोई भी मानव कुछ धर्म में, ये धर्म में जाना है जन्म लेके, ऐसा कोई सोच के नहीं आता है। लेकिन वैसे मैंने बोला वहां पे कि मैं हिंदू धर्म में मैं जन्म लिया है, मैंने लिया, मेरा की समाप्ति है, जो मेरा मृत्यु है चाहिए, ये ऐसी मैंने मन में ठान ली। और ये 25 अक्टूबर दीक्षा का जो समारोह था वो दीक्षा भूमि में सफल होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ पाया। तो हम लोग ने मतलब मैंने ऐसा सोचा, दादा को, जॉली दादा को बताया कि उस दिन तो क्यों ना फिर ये देवी देवताओं को विसर्जित करें। अच्छा। सच बात ये है सर कि गए 1 साल से जो मंदिर है घर का, उसको ऐसा ढक के रखा था। हाँ, मतलब पूजा वगैरह कुछ भी नहीं था। और मेरे साथ साथ मेरे तो वो भी ऐसे जान चुके थे। ऐसा आज तो मीडिया हाथ में हर एक झूठ सबको पता चल रहा है कि क्या है। तो पूरा ये सोच के मेरे बेटे ने भी और मैंने तो ये तय किया। एक बार मेरी मम्मी भी बोली कि वो अभी वैसे ही ढक के रखा है तो इससे अच्छा जाके वो विसर्जित कर दे। तो फिर हम लोग ने ठान ली, लेकिन मैं ऐसा उचित दिन देख रही थी कि कौन सा उचित दिन है, तो मैं उस दिन जाके वो समर्पित करूं। तो उस दिन से अच्छा कुछ दिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि उस दिन सारे लोग शिवाजी पार्क में देवी को विसर्जन करने जा रहे थे, दशहरा था। और उस दिन हम लोग गए, हमारे सारे अंबेडकर राइट्स वर्ली से सारे हमारे बांधव थे। और फिर मैंने वो वहाँ पे माहौल चल रहा था, आरतियां हो रही थी, सब लोग देवी को प्रार्थना कर रहे थे कि अगले साल से यही धूमधाम से आना। ये साल तो कुछ हुआ नहीं, मतलब ज्यादा पूजा पाठ हुआ नहीं क्योंकि कोविड की वजह से गरबा नवरात्रि नहीं हुआ। वो अच्छा ही, सबका एक साल का त्योहार रहता है।
देवी को बोल दिया कि अगले साल आना, तो वो लोग वैसा बोल रहे थे। ये बाजू में मैंने बोल दिया कि दादा थे मेरे साथ में, वो भी उन्होंने ही बोला, और मैंने भी ये मन में ठान लिया कि हे देवी देवताओं कि आप अभी तक मैंने आपको मैंने भी मन से पूजा, मैंने भी व्रत की, लेकिन जब भी मुझे ये समझ में आया कि ये करके इसमें क्या मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो ये समझ में जब भी आया तो मैंने ये ठान लिया कि आज से मैं ये चमत्कार, ये अंधश्रद्धा, ये आत्मा, ये इसमें मैं विश्वास नहीं रखूंगी। और इसको मैंने इनका मैंने मतलब ये जैसे देवी देवताओं को विसर्जित किया, तो इनको भी मैंने ये सारे कर्म कांडों को मैंने विसर्जित किया उस दिन। और मैंने ये ठान ली कि इसको मैंने आज कंधा दिया, इनको मार डाला मैंने, और इनको आज मैं कंधा देके यहाँ पे आई हूँ। तो ऐसे हर एक भारत की महिला करे, क्योंकि महिला के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि एक घर की एक महिला परिवर्तित हो जाए तो पूरा घर परिवर्तित होता है। तो अगर ये हर एक भारत की महिला के अंदर इतनी शक्ति है, और ये जो शक्ति दी है, ये दी है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो ये जो शक्ति मिले हर एक भारत की महिलाओं को, हर एक भारत की महिला ने अगर ऐसा ठान ली तो भारत का प्रगत, भारत का विकास होने में देर नहीं लगेगी। और फिर उस दिन मैंने ऐसा मन में ठान लिया, और जैसा मैंने विसर्जित किया समुद्र को, तो मैंने भी एक प्रार्थना की, मन में प्रार्थना की, हे देवी देवताओं कि ये लोग छोड़ रहे हैं आपको कि अगले साल आने के लिए, मैंने छोड़ दिया कि मेरे जीवन में कभी वापस मत आना। तो ये सोच के उस दिन ऐसा मैंने विसर्जन किया है। जल्द ही बुद्ध धम्म की दीक्षा, वो भी बड़ी ही धूमधाम से पूरे जग में, पूरे विश्व में ये जाना चाहिए। तो वो जो दीक्षा लेनी है वो बाकी है, वो होगी दीक्षा भूमि नागपुर में ही, क्योंकि मेरा सपना है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो धम्म दीक्षा ली थी 5 लाख लोगों को लेके, मैं कम से कम मेरे साथ 5000 तो जमा करूंगी, वो भी बहुजन समाज में। और अपना जो भी कुछ बाकी बचा कुचा जीवन है वो मैं पूरा ये बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने में वो लगाऊंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.